नमस्कार प्रिय मित्रों, आप मुझे स्टडी फॉर नॉलेज चैनल पर देख पा रहे हैं। आज हम कुछ मुहावरों और लोकोक्तियों के साथ उपस्थित हैं। चलिए आज उन मुहावरों और लोकोक्तियों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती क्या हैं। ठीक है, बिना ये जाने हम जो है इस इस पूरे टॉपिक को कवर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती क्या हैं। तो मुहावरे हम उन्हें कहते हैं जिनका प्रयोग हम वाक्यों में अधिकांशतः करते हैं। ठीक है, वाक्यों में हम जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें हम मुहावरा कहते हैं, और जिनका प्रयोग हम कम से कम शब्दों में और बिना वाक्यों के प्रयोग के करते हैं उन्हें हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर होगा कि मुहावरे उसे कहते हैं जिनका प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं, और लोकोक्तियाँ उन्हें कहते हैं जिनका प्रयोग हम वाक्यों के अनुरूप नहीं करते या वाक्यों में जिसका प्रयोग नहीं करते। ठीक है, जिनका प्रयोग हम जो है उनका प्रयोग हम बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्व करते हैं, उसके लिए कोई जो है स्वतंत्रता नहीं होती, यानी उसे वाक्य में वो बाध्य नहीं है कि उसे वाक्य में जो है प्रयोग किया जाए, या फिर जहाँ तक मेरा मत है कि उसे वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, अब मैं यहाँ आज 30 ऐसे मुहावरों को लेकर उपस्थित हूँ जिसके विषय में मैं एक एक करके सब के बारे में आपको बताऊंगा, सबकी मीनिंग बताऊंगा कि आखिर इसका मतलब क्या है, उसके बाद उसे वाक्य प्रयोग भी करके बताऊंगा। ठीक है, सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहला प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला है अकल का दुश्मन होना। ठीक है, अकल का दुश्मन होना। अकल का दुश्मन होना का मतलब है मूर्ख होना। ठीक, मूर्ख होना। उसे अब इसे वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। मोहन को समझाना बेकार है, वह अकल का दुश्मन है। मोहन को समझाना बेकार है, वह अकल का दुश्मन है, यानी मूर्ख है। ठीक, अच्छा, अब एक और ध्यान रखेंगे। मैंने ये जो भी मुहावरे कलेक्ट किए हैं सारे मुहावरे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है। हिंदी साहित्य में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप परीक्षा देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम कोई भी कम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, तो उसमें जो है ये मुहावरे आते ही आते हैं, और इन मुहावरों से प्रश्न बनता ही बनता है। अकल की रोटी खाना, हमारा जो दूसरा मुहावरा है वो है अकल की रोटी खाना। अकल की रोटी खाने से मतलब है बुद्धिमान होना। ठीक है, बुद्धिमान या बुद्धिजीवी होना। वकील और पत्रकार तो अकल की रोटी खाते हैं। शब्द प्रयोग दोबारा करते हैं। वकील और पत्रकार तो अकल की रोटी खाते हैं। ठीक है, यानी बुद्धिजीवी होते हैं। आगे, अकल चकराना। ठीक है, अकल चकराने का पर्याय है कि कुछ समझ ना आना। ठीक है, जैसे ऐसे वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, कुछ समझ ना आना, इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इस तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एग्जाम हॉल में गया और कठिन प्रश्नों को देखकर मेरे अकल चकरा गए। ठीक है, मैं एग्जाम हॉल में गया और कठिन प्रश्नों को देखकर मेरे अकल चकरा गए। ठीक है, अच्छे दिन आना। ठीक, अच्छे दिन आना, इसका क्या मतलब है ये आप लोग बहुत ज़्यादा सुन भी रहे होंगे। अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, तो अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आने का मतलब यह है भाग्योदय होना। ठीक है, भाग्योदय हो जाना या भाग्य का उदय हो जाना। ठीक है, तो भाग्य का उदय हो जाने का मतलब है कि अच्छा दिन आ जाना, यानी अच्छे समय आ जाना। ठीक, भाग्योदय को वाक्य में हम प्रयोग कर लेते हैं। रोहन ने जब से नया घर खरीदा है उसका भाग्योदय हो गया है। रोहन ने जब से नया घर खरीदा है उसका भाग्योदय हो गया है। ठीक है, अच्छा, दूसरा है अंधा होना। ठीक है, पांचवा है, दूसरा नहीं, पांचवा है अंधा होना।
आइए इसको देख लेते हैं। अंधा होने का मतलब है विवेक खो जाना, विवेक खो जाना या बुद्धि का काम न करना, ठीक है। अच्छा, अंधा होने से मतलब है विवेक खो जाना, ठीक। रोहन रोहन जवानी के जोश में अंधा हो गया है, ठीक है। रोहन जवानी के जोश में अंधा हो गया है। अच्छा, ये हो गया वाक्य प्रयोग। अब देखते हैं आँख को आँख मिलना, ठीक। आँख को आँख मिलना, किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होना, ठीक। किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होना। रोहन को जैसे जब साइकिल मिली तो लगा जैसे उसे आँख से आँख मिल गई हो, ठीक है। आँख को आँख मिल गई हो। रोहन को जब नई साइकिल मिली तो लगा कि उसे आँख को आँख मिल गई है, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ठीक है। 2.5 चावल की अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ठीक। अलग पकाने से क्या मतलब है? खिचड़ी अलग पकाने से क्या मतलब है? सबसे अलग रहना, अपने विचारों को सबसे अलग रखना, ठीक है। स्वार्थी होना, सबसे अलग होना, अपने मतों को सबसे अलग रखना। जैसे रावण ने विभीषण से कहा था कि तू अपना 2.5 चावल की खिचड़ी सदैव अलग पकाता है, यानी तू हम सब के विपरीत व्यवहार करता है, सबसे अलग रहता है और स्वार्थी है, ठीक है। उसका कहना यह था, ठीक है। आकाश टूटना, ये 8वां है, आपको दिख रहा होगा। आकाश टूटना, आकाश टूटने से पर्याय है आकस्मिक विपत्तियों का आ जाना, ठीक है। रोहन के भाई की मौत के बाद उस पे जैसे आकाश टूट पड़ा है। रोहन के भाई की मौत के बाद उस पे जैसे आकाश टूट पड़ा है, ठीक। अच्छा, आकाश के तारे तोड़ना, ठीक। आकाश के तारे तोड़ना यानी कोई असंभव कार्य करना, ठीक। यहाँ देखिए, कोई असंभव कार्य करना, असंभव कार्य। अब इसे वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। वाक्य प्रयोग इस तरह से करेंगे। रीता अपने लड़के के लिए जैसे आकाश से तारे तोड़ लाएगी, ठीक है। रीता अपने लड़के के लिए जैसे आकाश से तारे तोड़ लाएगी। आटा गीला होना, ये भी आता है, ये बीएड में पूछा गया प्रश्न है और आईएएस में भी पूछा गया, आईएएस के मेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने कलेक्ट किया है। 2014 और 16 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। आटा गीला होना, ये महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया है। आटा गीला होना, आटा गीला होना यानी गरीबी में और गरीबी आ जाना या और विपत्ति आ जाना, ठीक है। जैसे जब समय रीता का समय विपरीत चल रहा है, उसका आटा भी गीला हो जाता है, यानी विपत्ति में और ज़्यादा विपत्ति आ जाती है, यानी समय जो भी चीज़ है उसमें और भी ज़्यादा परेशानियां उपलब्ध हो जाती हैं, आ जाती हैं, निष्पन्न हो जाती हैं। इज्जत बिगाड़ना, ठीक। इज्जत बिगाड़ना, किसी की मर्यादा भंग करना, मर्यादा भंग करना यानी इज्जत बिगाड़ना। अच्छा, विनोद को उसके स्कूल में अधिकारियों ने मार मार कर उसकी इज्जत बिगाड़ दी, मार मार कर उसकी इज्जत बिगाड़ दी। विनोद को स्कूल में अधिकारियों ने मार मार कर उसकी इज्जत बिगाड़ दी। ईद का चांद होना, ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ईद का चांद होना, और यूपीएससी में भी 1-2 बार आया है। ईद का चांद होना यानी ईद का चांद होने से पर्याय है कि लंबे समय बाद दिखना या दिखना ही ना, ठीक है। लंबे समय बाद दिखना, ठीक। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। जब से वाक्य प्रयोग करते हैं। जब से रोहन मुंबई गया है वह ईद का चांद हो गया है, ठीक है। जब से मोहन
बम्बई गया है वह ईद का चाँद हो गया है। ईंट से ईंट बजाना। 13वां है ईंट से ईंट बजाना। ठीक, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने से पर्याय है बर्बाद करना। ठीक, या नष्ट भ्रष्ट करना। ठीक, ईंट से ईंट बजाना यानी बर्बाद कर देना या नष्ट भ्रष्ट कर देना। श्री रामचंद्र जी ने रावण की ईंट से ईंट बजा दी। ठीक, श्री रामचंद्र जी ने रावण की ईंट से ईंट बजा दी। 14वां है ईमान बगल में दबाना। ईमान बगल में दबाना यानी बेईमानी करना। ठीक, सुनार और व्यापारी ईमान को बगल में दबा कर रखते हैं। ठीक है, सुनार और व्यापारी ईमान को बगल में दबा कर रखते हैं यानी खूब बेईमानी करते हैं, जो कि उनकी स्वाभाविकता है भाई। अब दूसरा 15वां है उल्टे पांव लौटना यानी शीघ्र लौटना या फिर विफल होकर लौटना। ठीक, शीघ्र लौटना या विफल होकर लौटना। इससे क्या मतलब है शीघ्र लौटना या विफल होकर लौटना? इसे वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इस तरह करेंगे। विदुर दुर्योधन को समझाने गए कि वह युद्ध ना करे। विदुर दुर्योधन को समझाने गए कि वह युद्ध ना करे, परंतु उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। विदुर दुर्योधन को समझाने गए कि वह युद्ध ना करे, परंतु उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। उल्लू सीधा करना। 16वां है उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करने से क्या मतलब है? अपना स्वार्थ निकालना। ठीक है, स्वार्थी होना। ठीक, रोहन सभी लोगों से अपना उल्लू सीधा करता है। रोहन सभी लोगों से अपना उल्लू सीधा करता है। वाक्य प्रयोग हो गया। अच्छा, अब ये है उल्टी पट्टी पढ़ाना। उल्टी पट्टी पढ़ाना यानी बहकाना, किसी को भी बहका देना। ठीक है, उल्टी पट्टी पढ़ाना। तो जैसे रोहन ने सोहन को न जाने क्या उल्टी पट्टी पढ़ा दी है, वह मेरे घर आता ही नहीं है। रोहन ने सोहन को क्या उल्टी पट्टी पढ़ा दी है, वह मेरे घर आता ही नहीं है। ठीक, 19-20 होना। ये 18 नंबर 19-20 होना। 19-20 होने का मतलब करीब करीब समान होना। ठीक है, करीब करीब समान होना। सोहन के पापा ने रोहन और सोहन के लिए 2 साइकिलें ली हैं, जिसमें 19-20 का अंतर है। ठीक है, रोहन के पापा ने रोहन और सोहन के लिए 2 साइकिलें ली हैं, जिसमें 19-20 का अंतर है। ठीक है, ऊंच नीच कहना। ये हमारा 19 नंबर का है। ऊंच नीच कहना यानी भला बुरा कहना। ऊंच नीच कहने से मतलब है भला बुरा कहना। भला बुरा कहने से क्या मतलब है? भला बुरा कहने से मतलब है कि ऊंच नीच कहना यानी भला बुरा कहना। अब इसे वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। वाक्य प्रयोग करेंगे इस तरह से। रीता गीता को प्रतिदिन ऊंच नीच कहती है। रीता गीता को प्रतिदिन ऊंच नीच कहती है। ठीक, अच्छा, ऊंच नीच होना नंबर 20 है। ऊंच नीच होना। ठीक, अब सोहन अपनी पत्नी गीता को कह रहा था कि तुम रात को इतनी देर से आती हो, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। ठीक है, कुछ भला बुरा ना हो जाए। ठीक, तुम रात को दफ्तर से ना आया करो। ठीक, अच्छा, अब 21 नंबर एक प्राण दो शरीर होना। इसका क्या मतलब है? घनिष्ठ मित्र होना।
एक प्राण दो शरीर होना यानी घनिष्ठ मित्रता होना। रोहन 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 रमन का रोहन और रमन दोनों एक प्राण दो शरीर हैं। रोहन और रमन दोनों एक प्राण दो शरीर हैं। एक एक 11 होना, ठीक, एक एक 11 होना, जो नंबर 22 पर है। एक एक 11 होना, एक एक 11 होने से क्या मतलब है? एक एक 11 होने से मतलब है संगठन में, किसी भी संगठन में शक्ति बढ़ जाना, ठीक। जैसे भारत और बांग्लादेश अगर एक एक 11 ना हुए होते तो बांग्लादेश की सुरक्षा संदिग्ध होती, ठीक, बांग्लादेश की सुरक्षा संदिग्ध होती। एक टांग पर खड़ा होना, एक टांग पर खड़ा होना, ठीक, सदा तैयार रहना, ठीक है। एक टांग पर खड़ा होना यानी सदैव तैयार रहना, ठीक। जैसे कमल, कमल सभी लोगों के लिए, कमल सभी लोगों की सहायता के लिए सदैव एक टांग पर खड़ा रहता है, यानी सदैव तैयार रहता है। एब निकालना, एब निकालने से क्या पर्याय है? एब निकालने से पर्याय है दोष निकालना, किसी चीज में त्रुटि बताना, हर एक चीज में कोई ना कोई अनावश्यक त्रुटि बताना जो कि उसमें है भी नहीं, उसमें भी ऐब निकाल देना। अगर किसी चीज में कोई त्रुटि नहीं है तब भी उसमें कोई ना कोई त्रुटि निकाल देना, यानी ऐब निकालना, ठीक है। रोहन सोहन के हर एक सामान में ऐब निकालता है, रोहन सोहन के हर एक सामान में ऐब निकालता है। रोहन सोहन क्या है? दोनों भाई हैं और रोहन सोहन के हर एक सामान में ऐब निकालता है। अच्छा, ओखली में सिर देना यानी विपत्ति मोल लेना, विपत्ति मोल लेना, ठीक है। इसे हम वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। वाक्य प्रयोग इस तरह करेंगे कि जब जब दो लोगों की लड़ाई हो रही थी, जब दो लोगों की लड़ाई हो रही थी, उस समय सोहन ने ओखली में सिर देने का काम किया। जब दो लोगों की लड़ाई हो रही थी तो अब रोहन ने जानबूझकर, ठीक है, रोहन ने जो है ओखली में सिर दिया, यानी जानबूझकर संकट मोल लिया। ओले पड़ना, ओले पड़ना यानी विपत्ति पड़ना, ठीक, ओले पड़ना यानी विपत्ति आना, ठीक, ओले पड़ना यानी विपत्ति आना। जब से गीता के पति की मृत्यु हुई है तब से उस पे जैसे ओले पड़ गए हैं, ठीक है, ओले पड़ गए हैं, ठीक। ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और बीएड में भी ये पूछा गया प्रश्न, ओले पड़ना, ठीक है। आगे ऊंठ बिचकाना, नंबर 27, ऊंठ बिचकाना। ऊंठ बिचकाने से पर्याय है घृणा करना, ठीक है, घृणा करना, ठीक। जैसे अमन अपने पड़ोसी को देखकर ऊंठ बिचकाता है, यानी घृणा करता है, ठीक है। क्या? अमन अपने पड़ोसी को देखकर ऊंठ बिचकाता है, यानी उससे घृणा करता है। अच्छा, आधी खोपड़ी का होना, आधी खोपड़ी का होना, ये तो बहुत प्रचलित है, आपको पता भी होगा। आधी खोपड़ी का होने से क्या मतलब है? आधी खोपड़ी का होने से मतलब है कि निर्बुद्धि होना, ठीक, बिना बुद्धि का होना, मूर्ख होना, ठीक, मूर्ख होना, ठीक। जैसे कहा गया वह आधी खोपड़ी का है, उसे समझाना बेकार है, वो सदैव लड़ाई करता रहेगा, अपने से बलवान लोगों से वह लड़ाई करता रहेगा, वो आधी खोपड़ी का है, उसे समझाना बेकार है, ठीक। अच्छा, औंधे मुंह गिरना,
क्या होना, औंधे मुंह गिरना यानी पराजित हो जाना। ठीक, पराजित हो जाना यानी औंधे मुंह गिर जाना। ठीक, जैसे इसे वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। जैसे रोहन सोहन की लड़ाई हुई और रोहन औंधे मुंह गिर गया यानी रोहन हार गया। रोहन सोहन की लड़ाई हुई और रोहन औंधे मुंह गिर गया। अब आप भी लड़ाई ना करने लग जाना। रोहन ने लड़ाई की है, रोहन औंधे मुंह गिरा है। और का घर देखना। ठीक, नंबर 30, और का घर देखना, ये आखिरी है। और का घर देखना यानी दूसरों के घर जाना या दूसरों के यहाँ जाना। ठीक, दूसरों के यहाँ जाना। जैसे गीता कभी अपने घर नहीं रहती, और का घर देखती है। ठीक, और का घर देखती है यानी दूसरों के यहाँ जाती है। रीता कभी अपने घर नहीं रहती, वह और का घर देखती है। आशा करता हूँ ये जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट यानी जितने भी इसमें मैंने मुहावरे सम्मिलित किए हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण, मैं आशा करता हूँ मैंने महत्वपूर्ण चीज़ों को ही यहाँ संकलित किया है। अनावश्यक आपके माइंड पर बोझ डालने का मैंने प्रयास नहीं किया है। वही चीज़ें मैंने यहाँ डालने का प्रयास किया है, उन्हीं चीज़ों को कलेक्ट किया है जो चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। ठीक है, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है मैंने उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की। ठीक है, और उन्हीं को मैंने उनका अर्थ भी बताया है और उनका जो है वाक्य प्रयोग भी किया है। यद्यपि आपको जो है समझ में आया हो या फिर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वीडियो को रिप्ले करके देख लें और इनके अर्थों को आप अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है, जिससे आपको अधिक सहायता होगी। और चाहें तो आप वाक्य प्रयोग भी इसे कर लेंगे। मैंने डिटेल्ड में वाक्य प्रयोग भी किया है तो आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अभिसूचित करें कमेंट में कि कैसा लगा आपको वीडियो। लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें ताकि उन्हें भी अपनी परीक्षा में मदद मिल सके, वो भी आपकी तरह ब्रिलियंट हो सके। चलिए ठीक है, स्टडी फॉर नॉलेज पर आपका विजिट करने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद।